कोई ब्राह्मण हिंदू धर्म के श्रेष्ठ सिद्धांतों का प्रचार करने के लिए एससी एसटी ओबीसी के बीच में घरों में जाकर के प्रचार नहीं करता, क्योंकि हिंदू धर्म का कोई श्रेष्ठ सिद्धांत है ही नहीं। वर्ण व्यवस्था है, जाति व्यवस्था है, अस्पृश्यता है, आदिवासियों का सेग्रीगेशन है, क्रमिक असमानता है। इसके बावजूद भी हिंदू कैसे बने रहते थे? मुसलमानों का विरोध करते रहो, एससी एसटी ओबीसी विरोध की वजह से प्रतिक्रिया में हिंदू बनता रहेगा। इसका मतलब एससी एसटी ओबीसी को गधा बनाने का कार्यक्रम है, मुसलमानों को गधा बनाने का कार्यक्रम कहाँ है? वामन मेश्राम और उसके जैसे लोग हिंदू धर्म पर उंगली उठाने से पहले बताएं कि अगर हिंदू धर्म में कोई श्रेष्ठ सिद्धांत नहीं है तो अम्बेडकर ने हिंदू धर्म छोड़ते वक्त बौद्ध धर्म ही क्यों चुना, जो कि हिंदू धर्म से ही निकला है? इस्लाम या ईसाई क्यों नहीं चुना? वसुधैव कुटुंबकम का मतलब क्या है? या सिर्फ भौंकना ही आता है? दुनिया का सबसे पुराना जीवित धर्म हिंदू धर्म है। 5000 साल से कोई तलवार नहीं दिखाई, फिर भी जिंदा है। यदि तुम्हारे पास ऐसा एक भी उदाहरण हो किसी और धर्म का तो बताओ। योग, ध्यान, आयुर्वेद, शून्य दशमलव प्रणाली, ये सब हिंदू धर्म ने दुनिया को दिया। तुम्हारे जैसों ने क्या दिया सिवाय गाली गलौज और नफरत के? गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं सभी प्राणियों में समान भाव से रहता हूँ। इससे बड़ा दलित उत्पीड़न विरोधी सिद्धांत कहाँ लिखा है? हिंदू धर्म में ऐसे 100 उदाहरण है। तुम्हारे पास एक भी है जहाँ कोई नीचे से ऊपर उठा हो बिना हिंदू धर्म की मदद के? हिंदू धर्म में 33 कोटि देवता है, यानी हर प्राणी में ईश्वर। इससे बड़ी समानता की बात कहीं है? तुम्हारे तरह के लोग कहते हैं कि हिंदू धर्म ने दलितों को दबाया। फिर अंग्रेजों के 200 साल के राज में दलितों की स्थिति सुधरी? सुधार तो हिंदू सुधारकों राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद ने ही किया। तुम लोग कहते हो मनुस्मृति गलत है। ठीक है, हिंदू धर्म में ही आदि शंकराचार्य ने मनुस्मृति की कई बातों का खंडन किया। किसी और धर्म में अपने ग्रंथ का खंडन करने की हिम्मत हुई? हिंदू धर्म में मूर्ति पूजा को गलत बताते हो। बताओ, काबा का पत्थर चूमना मूर्ति पूजा नहीं है? इसके लिए कुछ बोल सकते हो? यदि तुम्हारे पास कोई प्रमाण हो कि हिंदू धर्म ने कभी किसी को जबरन धर्म परिवर्तन करवाया हो तो एक भी प्रमाण दे सकते हो। और तुम लोग रोज हिंदुओं को ही उनका माइंड वॉश करके कस्में खिलवाते हो, फिर भी कोई मानता नहीं है। हिंदू धर्म में स्त्री को देवी कहा जाता है, फिर भी तुम कहते हो कि हिंदू धर्म औरतों को दबाता है। पाकिस्तान में हिंदुओं और हिंदू दलित लड़कियों का क्या हाल है, उसके लिए बोल सकते हो? अगर हिंदू धर्म इतना खराब है तो 1947 में बंटवारे के वक्त लाखों दलित बहुजन हिंदू ही भारत में क्यों आए? पाकिस्तान में क्यों नहीं रुके? डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान में हिंदू कोड बिल लाने की कोशिश की थी, यानी हिंदू धर्म को ही सुधारना चाहते थे। क्या सरिया पर कुछ ज्ञान दिया? अगर हिंदू धर्म सच में इतना घटिया है तो तुम्हारे जैसे लोग हिंदू धर्म को गाली देकर ही अपनी दुकान क्यों चलाते हो? कभी किसी और धर्म पर भी बोलकर दिखाओ, सर तन से जुदा हो जाएगा। तुम्हारे बाप दादा भी हिंदू थे, फिर भी तुम लोग आज हिंदू धर्म को गाली देकर अपने पूर्वजों पर ही थूक रहे हो। शर्म नहीं आती है? बौद्ध धर्म को तुम अपना बताते हो, लेकिन बौद्ध विहारों में भी ब्राह्मण पूजा करते हैं। यह सच बताने में डर क्यों लगता है? 1000 साल तक मुस्लिम आक्रांताओं ने मंदिर तोड़े, लाखों हिंदुओं को मारा, फिर भी हिंदू धर्म खत्म नहीं हुआ। तुम्हारी क्या औकात है जो हिंदू धर्म को मिटा दोगे? तुम कहते हो हिंदू धर्म में समानता नहीं है, फिर बताओ कि तुम्हारे बहुजन समाज में जाटव, पासी, वाल्मीकि एक मंच पर खाना खाते हैं? पहले अपने घर का जातिवाद साफ करो। अशोक, हर्षवर्धन, शिवाजी, महाराणा प्रताप सब हिंदू थे। तुम्हारे पास एक भी बहुजन राजा का नाम है जिसने भारत को एक रखा हो? हिंदू धर्म में गुरु गोविंद सिंह के 2 साहिबजादों को भी सम्मान है। तुम्हारे बहुजन संगठन में कभी किसी सिख गुरु की जय बोलने की हिम्मत की? तुमने कभी सुना है सर्वम खलविदम ब्रह्म, पूरा ब्रह्मांड ही ईश्वर है? इससे बड़ा पर्यावरण प्रेमी सिद्धांत दुनिया में कहीं है? हिंदू धर्म में नास्तिक भी स्वीकार हैं। चारवाक, बौद्ध, जैन सब हिंदू परंपरा के अंदर थे। तलाक लेना हो तो हिंदू लड़की को कोर्ट के चक्कर काटने पड़ते हैं। मुस्लिम लड़की को 3 तलाक बोलकर छुट्टी। फिर भी हिंदू धर्म औरत विरोधी है। हिंदू धर्म में पशु पक्षी तक पूजे जाते हैं। तुम्हारे पास एक भी जानवर को इतना सम्मान देने वाला धर्म है? आर्य और द्रविड़ का झूठ फैलाते हो। फिर बताओ, रामेश्वरम में राम सेतु बनवाने वाले राम आर्य थे या द्रविड़ थे? तुम कहते हो हिंदू धर्म में कोई महान सिद्धांत नहीं, फिर गांधी, विवेकानंद, अरविंद, सुभाष चंद्र बोस सब हिंदू ग्रंथों से प्रेरित थे। तुम्हारे पास ऐसे कितने नेता हैं? हिंदू धर्म में अहिंसा परमो धर्म है, फिर भी 1947 में हिंदुओं ने बदला नहीं लिया। तुम्हारी हिम्मत होती तो लाखों कत्लेआम के बाद चुप रहते। तुम्हारे संगठन में चंदा कौन देता है, चर्च या मस्जिद? सच्चाई बोलने की हिम्मत है? तुमने कभी किसी मस्जिद या चर्च के बाहर खड़े होकर ये बोला कि इस्लाम ईसाई में कोई श्रेष्ठ सिद्धांत नहीं? बोल के दिखाओ, जिहादी तुम्हारी हवा निकाल देंगे। हिंदू धर्म में मृत्यु के बाद भी आत्मा अमर है। तुम्हारे पास मरने के बाद कोई उम्मीद है या बस 72 हूरों का लालच है? हिंदू धर्म में दान सबसे बड़ा पुण्य है। तुम्हारे संगठन ने कितने स्कूल, हॉस्पिटल बनवाए?
सिर्फ भीड़ इकट्ठा करके चंदा लूटना आता है। अगर हिंदू धर्म सच में इतना घटिया है तो तुम और तुम्हारे बच्चे अभी भी हिंदू नाम वामन मेश्राम क्यों रखते हो? नाम बदलकर अब्दुल मेश्राम या जॉन मेश्राम कर लो। यदि इन सवालों का जवाब हो तो बताना। रहिए धर्म की आवाज। धर्म की आवाज चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।